गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पीके तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके सर फिजिक्स क्लासेस। चलिए, आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है जिसको हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला। मैंने उसे शॉर्ट में डीएफ में लिखा हुआ है। साथ ही इसका जो एप्लीकेशन है वो 4 एप्लीकेशन है। उसमें से एक एप्लीकेशन हमने यहाँ पे चूज किया हुआ है टू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, डायमेंशन फार्मूला के जो एप्लीकेशन क्लास 11th में दिए हुए हैं वो 3 दिए हुए हैं। चौथा भी है, वो ये वाला है, डायमेंशन फार्मूला किसी भी कांस्टेंट का कैसे निकालेंगे। क्लियर? क्योंकि एनसीईआरटी में 3 तो दिए हुए हैं। अगर आप आगे की तैयारी करते हैं स्पेशली नीट वगैरह की, तो कभी कभार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमको बनने चाहिए। बहुत आसान, बहुत ही इजी। चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेसिक बता दूं, जो कि थोड़ा कभी कभार जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप कोई चीज जोड़ना चाहते हो तो कैसी चीज को जोड़ेंगे। जैसे अगर मैं जोड़ूं 4 मीटर को 5 किलोग्राम से, क्या जुड़ सकता है? क्या जुड़ेगा? क्या घटेगा भी नहीं, राइट? तो आपको पता है 4 मीटर से हम 5 मीटर ही जोड़ सकते हैं, मीटर को मीटर से जोड़ सकते हैं, सेकंड्स को सेकंड से जोड़ सकते हैं, और सिमिलर क्वांटिटी ही जुड़ेगी, अदरवाइज घटेगी। क्लियर? तो अगर मैं लिखता हूं एक इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस डॉट डॉट सो ऑन, तो इसका क्या मतलब है? जुड़ रही है ये सारी क्वांटिटीज मिलकर के एक क्वांटिटी देंगी, तो ये सारी क्वांटिटीज सिमिलर ही होंगी, सिमिलर यूनिट वाली होंगी। अगर ये मीटर है तो सारा का सारा मीटर होगा, और जो यहां मिलेगा वो भी मीटर में होगा। अगर ये सेकंड है तो ये सारा का सारा सेकंड्स में लिखा हुआ होगा, 5 10 15 सेकंड जो भी होगा, और आपको रिजल्टेंट क्या मिलेगा? सेकंड में ही मिलेगा। क्लियर? अगर मैं एक छोटा सा इक्वेशन यहां पे फिर से लिखूं कि x इज इक्वल टू, सपोज लिखा होगा a मल्टीप्लाई b प्लस c मल्टीप्लाई d, तो आप देखिए यहां पे मैंने 2 छोटे छोटे स्टेप बना दिए। तो ये जो है एडिशन हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा हो रहे हैं, लेकिन इनका भी एडिशन हो रहा है। तो अब अगर मैं बोलूं, अगर ये मीटर में होता तो ये प्रोडक्ट किस में होता? मीटर में। और ये प्रोडक्ट भी किस में होता? मीटर में होता, क्योंकि इनके प्रोडक्ट तो आपस में जुड़ रहे हैं। अब जैसे अगर आप इसको बोलोगे ये सेकंड है, तो यानी इन सब की यूनिट किस में हो रही होती है स्टूडेंट्स? सेकंड्स में। ठीक उसी तरह अगर ये मीटर में है तो इस प्रोडक्ट की कंबाइंड यूनिट मीटर आएगी, इस प्रोडक्ट की कंबाइंड यूनिट मीटर आएगी। तो मैं लिख सकता हूं a डॉट b की जो यूनिट है, यूनिट इज मीटर। क्लियर हो गया? अब यहां पर, अब अगर b या a में से कोई भी एक आपको दे दिया जाता है तो आप a को या b को निकाल सकते हैं। चलिए अब इस पर बेस्ड छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब यहां से देख लेते हैं। अब आपको पता है अगर ये वेलोसिटी है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये प्रोडक्ट भी क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। यानी इसकी यूनिट किसके बराबर होगी? वेलोसिटी के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं 80 यूनिट इक्वल टू वेलोसिटी, राइट? अब आपका 80 लिख दिया, वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाती है? मीटर पर सेकंड। आप मीटर सेकंड इनवर्स में लिख सकते हैं, तो आपका 80 इक्वल टू मीटर पर सेकंड हो गया। हालांकि आपको ये इक्वेशन पता है, मगर मैं आपको सिर्फ बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा इक्वेशन अगर लिखा है f इज इक्वल टू, ले लेते हैं एक्स वी प्लस वाई ए। आपके सामने मैं यहां पे इक्वेशन लिखा हुआ हूं, f इज इक्वल टू एक्स वी प्लस वाई ए, जहां f आपका फोर्स है, v आपका वेलोसिटी है, और a आपका एक्सेलरेशन है। क्लियर? ये मैंने आपको इक्वेशन दे दिया है और मैं पूछ रहा हूं तो बताओ x का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पहले यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा आपको, और y का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर? तो अब स्टेप देख लो जो कि आपको मैंने समझाया है। स्टेप पहला, आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि ये इक्वेशन किस तरीके से दिया हुआ है। तो आप देखिए ये दोनों प्रोडक्ट में है और ये दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन दोनों के एडिशन हो रहे हैं। अगर ये फोर्स है तो इस प्रोडक्ट की भी यूनिट किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स? फोर्स के बराबर होगी। इसकी भी यूनिट किसके बराबर होगी? फोर्स के बराबर होगी, जिसे हम न्यूटन भी कहते हैं या किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं। मींस xv की जो यूनिट है वो किसके बराबर होगी? फोर्स के इक्वल होगी।
ठीक है, यानी xv इज इक्वल टू, अब फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है, या अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद हो स्टूडेंट्स तो आप डायमेंशन फॉर्मूला में लिख सकते हैं, आप लिखेंगे mlt इनवर्स 2, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ गया है, xv का, जो कि फोर्स के इक्वल होगा। अब क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जो v है वो वेलोसिटी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा mlt इनवर्स 2 एंड डिवाइडेड बाय v की यूनिट क्या होती है, lt इनवर्स। स्टूडेंट्स बिना समय गवाए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, l से l कट गया, t इनवर्स से 1 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इनवर्स ऊपर बचेगा, जो बचा वो आपका आंसर होगा m t की पावर -1 x इक्वल टू m t इनवर्स, ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मुझे आप लोग ये बता दीजिए, और उम्मीद है कि आप लोग इसका निकाल लेंगे, मगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेप 2, हमको पता करना है कि y का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। जैसे कि लिखा हुआ है y इंटू ए, यानी y का गुणा हो रहा है a से, और अगर देखोगे तो इसकी भी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, फोर्स के बराबर। तो चलिए y a इज इक्वल टू, जैसे कि आपने यहां पर ये लिखा है, सिमिलर यहां पे लिख दीजिए mlt इनवर्स 2। अब a तो आपका एक्सेलरेशन है, आपको पता है आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दिया, l से l कैंसिल, t इनवर्स से t इनवर्स 2 कैंसिल, तो y की यूनिट किसके इक्वल हो गई, m के इक्वल हो गई, यानी आपका x m t इनवर्स और यहां पर y इज इक्वल टू m, ये आ जाता है। अब कभी कभार क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक स्टेप आगे कर देता है, बोलता है क्वेश्चन में यहां पे लिख रहा हूं फाइंड x अपॉन y कितना है। डायमेंशन फॉर्मूला हमने पता कर लिया है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि x और y का रेशियो किसके इक्वल है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है। तो चलिए हम यहां पे देख लेते हैं, x और y हमने निकाल लिया है, देन स्टेप 3 रेशियो, देन x अपॉन y लिखा, mt इनवर्स लिखा एंड डिवाइडेड बाय m लिख दिया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, m और m क्या हो गया है, कैंसिल, तो आपका यहां पे क्या बच रहा है, t इनवर्स। क्लियर, तो x अपॉन y इज इक्वल टू t इनवर्स हो जाता है। अब मैंने इसको लिख दिया। अब स्टेप 4 ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ सकता है कि x और y का जो रेशियो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। तो अगर आप देखोगे x अपॉन y मैं यहां पे लिखूं और t इनवर्स को अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा प्रति सेकंड या t इनवर्स। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो यूनिट होती है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, जिसे हम हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। ध्यान रखना, x अपॉन y किसी क्वांटिटी की फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को बताता है, या ये खुद ही आवृत्ति प्रदर्शित कर रही है। तो ये इस तरह का आपको जो है इससे क्वेश्चंस बन सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा और चीज को हम लेकर चलते हैं और आपको बनने लगेगा। जल्दी से ले लीजिए प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है, कभी अगर एग्जाम में आए तो जरूर बनेगा। लिखा है ए और बी अलग अलग क्वांटिटी हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो इनमें कैसा रिलेशन बन सकता है। मेरी राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पूछता है ए और बी अलग अलग क्वांटिटीज हैं, तो इनमें से हम कैसा इक्वेशन बना सकते हैं, क्या हम उन्हें जोड़ सकते हैं, क्या उन्हें घटा सकते हैं, प्रोडक्ट यहां कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं। तो आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी ही जोड़ेंगी या तो फिर घटेंगी, यानी ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, लेकिन प्रोडक्ट हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, तो ये और ये दोनों सही माने जाएंगे। ओके, तो चलिए आपने यहाँ पर छोटी सी चीज देख ली। अब आगे मैं एक चीज को इक्वेशन के फॉर्म में आपको करता हूँ। जैसे आपने 11वीं में पढ़ेंगे इक्वेशन, गैसेस इक्वेशन, जिसे हम PV इज इक्वल टू nRT बोलते हैं। तो यहाँ पर PV इज इक्वल टू nRT आपको दिया हुआ है, जहां P हो जाता है प्रेशर, V हो जाता है वॉल्यूम, इसको हम हिंदी बोलेंगे दाब और आयतन, N को बोल देते हैं नंबर ऑफ मोल्स, R हो जाता है आपका रियल गैस नियतांक और T हो जाता है आपका टेम्परेचर। तो यहां से R की जो यूनिट है वो निकालना बहुत आसान हो जाता है। आप कुछ नहीं करेंगे, P और V ऐसे लिखेंगे, N और T ऐसे लिख देते हैं, R के अपने आप इक्वेशंस बन जाते हैं। अब अगर मैं आपसे यहां पर एक इक्वेशन बोलूं जो कि हमारा वंडरवॉल गैस इक्वेशन होता है, जिसे हम लिखते हैं P माइनस A, अगर मैं इसको P प्लस A लिख दूं और लिखूं B माइनस B इज इक्वल टू RT लिख दूं या nRT लिख दूं। क्लियर हुआ।
ध्यान देना। अब अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ तो इस इक्वेशन को बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीच में अब प्रोडक्ट हो रहा है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, दो अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ रहे थे, ठीक है, प्रोडक्ट में थे, उनके सेट बना करके जोड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि प्रोडक्ट हो रहा है। अब इसमें हम ए और बी कैसे निकालेंगे, यानी ए का यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट क्या होगा। पी तो प्रेशर है, बी वॉल्यूम यानी आयतन हो गया, बाकी आपको पता है। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा स्टेप देख लो। डायरेक्ट आंसर अगर मैं बता दूंगा तो उसमें स्टेप बीच में रह जाता है। तो चलिए देखिएगा, अगर जैसे x और y का प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ पे z आपको मिल रहा है। दूसरा, अगर मैं x में b को जोड़ूं, y में c को जोड़ूं और यहाँ पे z आपको मिले, लेट्स सपोज, तो आपको ये पता है कि जो जुड़ेगा वो सिर्फ सिमिलर क्वांटिटी वाला ही होगा। अगर घटेगा भी तो भी वो कैसी क्वांटिटी का होगा, सिमिलर होगा। तो यही ध्यान रखना है कि जो प्रेशर है और जो ए है ये जुड़ रहे हैं, तो ए की यूनिट भी किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर ही होगी। तो ध्यान रखना, ए की जो यूनिट है वो किसके बराबर होगी, पी के, यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो दाब के बराबर होगी। तो ए जो है दाब के बराबर हो जाएगा। अब दाब का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 इतना होता है। इसको बोलते हैं हम फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2 आ जाता है। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं पूछूं कि बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो स्टूडेंट्स आपको पता हो गया कि सिमिलर क्वांटिटी ही, यानी एक जैसी क्वांटिटी घट सकती हैं, तो b माइनस बी आपको मिल जाता है। आप लिखेंगे b की जो यूनिट है वो किसके बराबर है, v के, यानी आयतन के बराबर होगा। तो सीधा सीधा b की जो यूनिट होगी आयतन के बराबर, यानी l क्यूब हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर जो है छोटी सी जानकारी मिल गई है a और b की क्या यूनिट्स हैं। तो कई बार होता है स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे इक्वेशंस कई एग्जाम्स में मिलते हैं हमें, तो हमें इसको जो है ध्यान रखना है। छोटा सा स्टेप था, आपने देखा होगा, बहुत टफ नहीं है। बस मैंने इसलिए इसको थोड़ा सा कोशिश किया है, ये आपकी इस बार सिलेबस में नहीं है क्लास 11 में बेसिकली, तो हमारे स्टूडेंट्स कहीं रहना चाहें इस चीज से। खैर, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर जो है बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी कोशिश कर सकूं। थैंक यू, गॉड ब्लेस।